Choose an online degree that fits your ambitions, backed by top accreditations and global rankings. Learn skills that drive real career growth. Apply now. अब नए मोड़ पर पहुंच चुका है इजराइल और ईरान के बीच छिड़ा भीषण संघर्ष, जहां हर बीते दिन के साथ हालात और खतरनाक होते जा रहे हैं। हमले अब सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि इसके असर अब पूरे क्षेत्र में साफ दिखाई दे रहे हैं। धमाकों से गूंजता आसमान, आग के गुबार से ढकी जमीन और दहशत में जीते लोग। ईरान का इस्फहान एक बार फिर हमलों का केंद्र बन गया है। बताया जा रहा है कि इजराइल ने बड़े पैमाने पर यहां एयरबेस और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सुबह सुबह कई जोरदार धमाके हुए, इतने तेज कि घरों की खिड़कियां तक कांप उठी। ईरान की अर्ध सरकारी एजेंसी फोर्स ने दावा किया है कि हमले कुछ रिहायशी इलाकों तक भी पहुंचे। हालांकि नुकसान का पूरा आंकड़ा अब तक सामने नहीं आया है। बता दें कि इस्फहान सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि ईरान की सैन्य और औद्योगिक ताकत का बड़ा केंद्र है। यहीं कई रक्षा उत्पादन इकाइयां और संवेदनशील ठिकाने मौजूद हैं और यही वजह है कि ये इलाका बार बार निशाने पर है। इधर अमेरिका ने चौंकाने वाला दावा कर दिया है। अमेरिका का कहना है कि जंग शुरू होने के बाद अब तक ईरान के 10,000 ठिकानों पर बमबारी की गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिकी सेना का कहना है कि ईरान के 92% जहाज तबाह कर दिए गए हैं। अगर ये आंकड़े सही हैं तो ये ईरान की सैन्य ताकत के लिए बहुत बड़ा झटका माना जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जंग अब सीमाओं को पार कर चुकी है। खाड़ी देशों में भी हमलों का सिलसिला तेज हो गया है। कुवैत में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के फ्यूल टैंक पर ड्रोन हमला, जिसके बाद भीषण आग लग गई और हालात अब भी काबू में नहीं आए। बहरीन के मुहर्रक इलाके में भी आगजनी की घटना, हालांकि यहाँ किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यूएई में सायरन, तो सऊदी अरब ने अपने पूर्वी प्रांत में 1 दर्जन से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। यानी साफ है, अब ये टकराव सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं रहा, बल्कि पूरा क्षेत्र इसकी चपेट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच कूटनीति की भी खबरें आई। कहा गया कि पाकिस्तान इस जंग को खत्म कराने के लिए मध्यस्थता कर सकता है, लेकिन अमेरिका ने इन खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं करेगा और ना ही पाकिस्तान की मध्यस्थता उसे स्वीकार है। तो साफ है, जहां एक तरफ हमले तेज हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बातचीत की संभावनाएं लगभग खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये संघर्ष नहीं थमेगा या फिर कोई नया मोड़ लेगा? फिलहाल हालात को देखते हुए जंग अभी थमती हुई नजर नहीं आ रही है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जाइए और जरूर बताइए।